बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 5 की तरफ चलेंगे। यूनिट 2 क्लास 9th फ़िज़िक्स, नेशनल बुक फाउंडेशन, जो हमारे पास न्यू बुक आई है फेडरल बोर्ड की तरफ से। न्यूमेरिकल 5 में कह रहे हैं अ कार स्टार्ट्स इट्स मोशन। एक गाड़ी रुकी हुई थी, उसने अपनी मोशन स्टार्ट की एंड एक्सेलरेट्स एट रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और उसकी एक्सेलरेशन कितनी थी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइंड इट्स वेलोसिटी, हमने फाइंड करनी है उसकी वेलोसिटी जब बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया 500 मीटर का। जब भी कोई बॉडी रुकी हो, झुके हुए, उसके बाद वो स्टार्ट ले तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, और बॉडी ने एक्सेलरेट किया है, उसकी वेलोसिटी 2 थी, एक्सेलरेशन 2 थी। कहते हैं एक बॉडी थी, आपको मैं डायग्राम से समझाता हूँ। यहाँ से स्टार्ट हुई, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, बॉडी यहाँ तक आई। इस दौरान बॉडी ने यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कवर किया 500 मीटर। बॉडी यहाँ से गई, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, बॉडी की एक्सेलरेशन 2 थी। बॉडी यहाँ तक पहुँची, मीन जो डिस्टेंस कवर किया उसकी फ़ाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, हमने ये फाइंड करना है। तो गिवन डाटा, इनिशियल वेलोसिटी वी आई 0 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डिस्टेंस 500 मीटर था, फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी थी। तो हमने थर्ड इक्वेशन क्यों यूज़ की, फर्स्ट क्यों नहीं यूज़ की? तो फर्स्ट इक्वेशन में वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, हमने वी एफ भी फाइंड करना है, टाइम भी नहीं है। जब दो चीज़ें ना हों तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन वो यूज़ नहीं कर सकते। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इसलिए हमने अप्लाई नहीं की क्योंकि हमने वी एफ फाइंड आउट करना है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में वी एफ आता ही नहीं है, तो इसलिए हम थर्ड की तरफ चलते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन थी 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। 2a की वैल्यू 2 थी, s 500 था, वी एफ स्क्वेयर हमने फाइंड आउट करना है। वी एफ का स्क्वेयर था तो स्क्वेयर ले लिया, वी आई 0 थी तो 0 का स्क्वेयर 0 आ जाता है। 2 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 4 आ गया। 4 को 500 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 2000 आ गया। हमें वी एफ स्क्वेयर की वैल्यू नहीं चाहिए थी, वी एफ चाहिए था। तो स्क्वेयर ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ अंडर रूट लेते हैं, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड। 2000 का अंडर रूट लिया, स्क्वेयर अंडर रूट से कैंसिल हो गया। 2000 का जब हमने अंडर रूट लिया तो हमारे पास आंसर आ गया 44.72, और वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। होप सो आपको ये इजी सा न्यूमेरिकल समझ आ गया होगा। अब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 6 की तरफ चलते हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 6 में ये कह रहे हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्पीड टाइम ग्राफ, टेल विच पार्ट ऑफ द ग्राफ इज़ शोइंग एक्सेलरेशन। उन्होंने एक ग्राफ हमें बुक में दिया हुआ है, कहते हैं आपने बताना है कि इसकी ज़ीरो एक्सेलरेशन कब है, बॉडी एक्सेलरेट कब हो रही है, और बॉडी डी एक्सेलरेट, डिसेलरेशन या रिटार्डेशन कब उसमें प्रोड्यूस हो रही है। सबसे पहले ये बता रहे हैं कि हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास स्पीड टाइम ग्राफ है। एक्स एक्सिस में हमने टाइम लिया, वाई एक्सिस में स्पीड ली। कह रहे हैं कि बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी, बॉडी स्टार्ट हुई थी 0 से, बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया और बॉडी की फ़ाइनल वेलोसिटी कहाँ पे आ गई 50 तक। फिर कह रहे हैं कि उसके बाद बॉडी एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, स्ट्रेट लाइन ये बता रही है कि बॉडी की वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा। बॉडी 50 की स्पीड थी, थोड़ी देर उसने 50 की स्पीड से ही मूव किया। फिर वो ये कह रहे हैं कि बॉडी ने क्या किया, जब हमारे पास बी पॉइंट से सी पॉइंट तक बॉडी ने क्या डिसेलरेशन शो की। मींस डिसेलरेशन का मतलब ये होता है कि बॉडी की वेलोसिटी में चेंज आया, नेगेटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। तो सबसे पहले उसने कहा कि आपने एक्सेलरेशन बतानी है, तो मैं बता सकता हूँ एट पार्ट ओ से लेके ए तक बॉडी ने क्या किया, स्पीड उसकी इंक्रीज़ हो रही थी, तो क्या प्रोड्यूस हुई एक्सेलरेशन। जब भी बॉडी की वेलोसिटी में चेंज आए तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होती है एक्सेलरेशन। पहले बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, 0 से बॉडी ने ए पॉइंट तक पहुंची, उसकी फ़ाइनल वेलोसिटी 50 हो गई। इट्स मीन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हमारे पास बॉडी की वेलोसिटी में चेंज आया, जब भी बॉडी की वेलोसिटी में चेंज आए तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। तो मैंने लिख दिया पार्ट ओ से ए तक बॉडी की वेलोसिटी में चेंज आया था।
अब कह रहे हैं कि पार्ट ए से बी तक ये नज़र भी आ रहा है, इस दौरान बॉडी की वेलोसिटी में चेंज नहीं आया। क्यों? बॉडी की वेलोसिटी 50 थी और बॉडी उसी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही थी। यूनिफॉर्म का मतलब होता है कांस्टेंट, नो चेंज इन वेलोसिटी। जब किसी बॉडी की वेलोसिटी में चेंज ना आए तो एक्सेलरेशन क्या होती है? एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होती है? ज़ीरो। तो ये मैं बता दिया एट पार्ट ए बी। ये ए बी था। स्पीड इज़ कांस्टेंट, स्पीड इज़ यूनिफॉर्म, सो इट शोज ज़ीरो एक्सेलरेशन। मीन्स के बॉडी की वेलोसिटी में चेंज नहीं आया। चेंज नहीं आया तो हमारे पास एक्सेलरेशन क्या होगी? ज़ीरो होगी। अगर बॉडी की वेलोसिटी में चेंज आए तो बॉडी में एक्सेलरेशन होती है। दो तरह की एक्सेलरेशन होती है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन। अगर बॉडी की स्पीड इंक्रीज़ हो, टाइम भी इंक्रीज़ हो रहा हो और जिस तरफ बॉडी जा रही हो डायरेक्शन भी उसी तरफ हो तो उसे पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहते हैं। नेगेटिव एक्सेलरेशन में बॉडी की वेलोसिटी में क्या आता है? डिक्रीज़ आता है। मीन्स ये बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी थी, ये हमारे पास बॉडी की फ़ाइनल वेलोसिटी हो गई। तो बॉडी की जो वेलोसिटी होगी उसमें चेंज आया और नेगेटिव साइन शो ये करेगा जब आप आंसर फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास नेगेटिव एक्सेलरेशन आ जाएगी, तो वो ये शो करेगी बॉडी की वेलोसिटी में चेंज आया। अब एट पार्ट बी सी स्पीड इज़ डिक्रीज़। ये बॉडी की 50 स्पीड थी, कहाँ पे आ गई है? ज़ीरो पे आ गई है। तो बॉडी की स्पीड क्या हो रही है? डिक्रीज़ हो रही है। तो ये शो कर रही है डिसेलरेशन। तो हमारे पास तीन पार्ट थे। एट पार्ट ओ ए क्या हुआ? हमारे पास बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई। पार्ट हमारे पास ए बी कांस्टेंट वेलोसिटी थी, ज़ीरो एक्सेलरेशन। पार्ट बी से सी तक बॉडी की वेलोसिटी में क्या आ रही है? कमी आ रही है, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गई है। अब हमारे पास दूसरे पार्ट में वो क्या पूछ रहे हैं? दूसरे पार्ट में पूछ रहे हैं कैलकुलेट द कवर डिस्टेंस फ्रॉम 10 सेकंड टू 20 सेकंड फ्रॉम द ग्राफ। कि बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया 10 सेकंड से लेके 20 सेकंड तक। मींस कि ये बॉडी ओ से ए तक गई थी, इस दौरान बॉडी का टाइम 10 सेकंड था। अब बॉडी ने क्या किया? 10 से 20 तक गई और बॉडी की जो वेलोसिटी थी कांस्टेंट वेलोसिटी थी। तो हमारे पास कह रहे हैं कि आपने 10 से 20 सेकंड जो बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही थी, इस दौरान बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया। हमने ये फाइंड आउट करना है कि बॉडी जब ए पॉइंट से बी तक गई, इस दौरान उसने टाइम लिया 10 से 20 सेकंड। मीन हमारे पास टाइम कितना था? 10 सेकंड बॉडी ने लिया। और बॉडी ने क्या किया? कितना डिस्टेंस बॉडी ने मतलब कवर किया, तो हमने फाइंड आउट करना है डिस्टेंस। तो मैंने लिखा है पार्ट ए बी शोज टाइम फ्रॉम 10 टू 20 सेकंड। ये पार्ट जो ए बी है ये 10 से 20 सेकंड के दरमियान बॉडी ने जितना डिस्टेंस कवर किया है वो बता रहा है। तो हमने पढ़ा हुआ है डिस्टेंस एरिया अंडर ग्राफ, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में भी एरिया अंडर ए बी। इस दौरान बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया था, तो हमारे पास डिस्टेंस होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये हमारे पास क्या बन रही है? रेक्टेंगल। मीन्स जिसकी ऑपोजिट साइडेड इक्वल हों। अगर ये सपोज 10 मीटर है तो ये भी 10 होगी, अगर ये 50 है तो ये भी कितनी होगी? 50 होगी। तो हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। ये हमारे पास एक रेक्टेंगल बन रही थी ए बी। ये जब इसको कंबाइन किया ये आपको रेक्टेंगल शेप नज़र आ रही है। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। लेंथ हमारे पास ये थी, लॉन्गेस्ट साइड जो होती है हमारे पास वो लेंथ होती है। तो आप यहाँ से देखें ये कौन सा पॉइंट है? ज़ीरो, यहाँ तक गई। ये कौन सा पॉइंट है? 50। तो बॉडी की लेंथ कितनी थी? 50। और विड्थ कितनी थी? विड्थ हमारे पास कितनी थी? 10 से 20 तक गई तो हमारे पास विड्थ कितनी थी? 10 मीटर। तो मैंने लिख दिया लेंथ 50, विड्थ 10। 50 को जब 10 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया? 500 मीटर। होप सो आपको ये न्यूमेरिकल समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी हुई तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।